right. Things that you consider to be fun, entertaining, or pleasurable are strictly forbidden. So this means no food. All you're allowed to do is drink water. No phone. You can leave it on for emergency calls, but you can't use it. No internet, which includes surfing the web and or social media of any kind. Facebook, Snapchat, Instagram. No watching of videos. So this means no TV, no YouTube, no Netflix, no going to the movies, no substances of any kind. No alcohol, no weed, no drugs, no cigarettes, and nothing with caffeine. No video games, no music, no hanging out with your friends, no talking to anyone unless it's an emergency or for something work-related. No masturbating, and finally, no reading of any books, fiction and or non-fiction. Now here's what you can do. You can drink water. You can walk around outside. You can meditate. You can do some light exercise. And most importantly of all, you can write using a pen and paper. And those are the rules. करना ही पड़ेगा यार ये तो एक बार ही. Challenge accepted. दोस्तों आपका स्वागत है चैनल काइजन पे और आज मैं बात करने जा रहा हूँ डोपामीन फास्ट की. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फास्टिंग और इंडिया की. मतलब हमारे सबके घर में किसी न किसी ने कभी ना कभी तो व्रत रखा ही है और आपने भी रखा हो क्या पता किसी टाइप का. और फास्टिंग इट्स नॉट न्यू टू इंडियंस. तो एक तो वैरायटी बहुत है इसमें यार कि एक दिन खाना नहीं खाना, एक दिन बात नहीं करनी, एक दिन खाना पीना दोनों नहीं खाना, करवा चौथ के व्रत, नवरात्रि के व्रत, रोज़ा मुस्लिम्स में. इन सब व्रतों का एक ही एम होता है, फास्ट का एक ही एम होता है कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल देना अपनी बॉडी पे इन द नेम ऑफ गॉड, कि भगवान के नाम पे मैं अपनी बॉडी में कुछ कंट्रोल कर पा रहा हूँ. तो आज हम बात करेंगे डोपामीन फास्ट की. मैंने कल किया था, आज 24 फेब है और 23 फेब को कल मैंने डोपामीन फास्ट किया था और उसको एक्सपीरियंस करके मैं इतना मोटिवेटेड हो गया हूँ और बिल्कुल फोकस्ड हो गया हूँ. तो इसलिए मैं इस पर एक वीडियो भी बना रहा हूँ. पहले ही मैं वार्न कर दूं कि ये वीडियो, ये डोपामीन फास्ट सिर्फ उनके लिए जिनको अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए, जिनको बस ये है कि चलो लाइफ चल रही है मेरे को कुछ नहीं करना, उनके लिए वीडियो नहीं है. वो अभी बंद कर सकते हैं. टाटा बाय बाय. और अगर आप अभी भी यहीं पे हैं तो मतलब आप में जिगरा है, शेर का जिगरा, शेर. तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट्स सिंपल. थोड़ा पेनफुल है बट अमेजिंग है. तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि डोपामीन फास्ट है क्या. मेनली डोपामीन फास्ट एक छुट्टी है. आप अब सोचेंगे छुट्टी में तो मजा करना चाहिए, छुट्टी है तो चलो चलो मजे करते हैं, पार्टी करेंगे. बट इस छुट्टी में यही स्पेशल है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपको मजा आए. नो प्लेजरेबल एक्टिविटीज, नो एंटरटेनमेंट, नो डूइंग थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी, नथिंग. डोपामीन एक हार्मोन है जो ब्रेन में रिलीज होता है जिससे यू फील गुड. तो इसीलिए इस छुट्टी पे कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपको रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो. तो इसी की वजह से एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आप नहीं कर सकते हैं. दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. नो फूड, खाना बिल्कुल नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हो. नो फोन स्विच ऑफ करके साइड पे रख दो या फिर एक छोटा वाला फोन ले लो जो इमरजेंसी के लिए यूज कर सको कि कोई इमरजेंसी कॉल करे तो. और नो इंटरनेट, कोई सर्फिंग नहीं करनी इंटरनेट पे. नो सोशल मीडिया, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी नहीं यूज करना. और नो वीडियोस, नो वॉचिंग ऑफ वीडियोस, कोई भी टाइप की वीडियो यूट्यूब पे, मूवीज भी नहीं देखने जाना कोई बाहर, ना ही टीवी देखना है, ना ही नेटफ्लिक्स, ना ही अमेजॉन प्राइम, कुछ भी नहीं. नो सब्सटेंसेस ऑफ एनी काइंड, कोई दारू नहीं, कोई वीड नहीं, कोई चरस नहीं, कोई नशा नहीं, कोई गांजा नहीं, ना ही टी या फिर चाय या फिर कॉफी भी नहीं. नथिंग लाइक दैट. नो ड्रग्स, नो सेल्फ प्लेजर, नो मैस्टरबेटिंग, और नो वीडियो गेम्स, नो म्यूजिक, और नो टॉकिंग टू एनीवन, नो हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स अनलेस इट्स एन इमरजेंसी. कर सकते हो, कुछ कर नहीं सकते तो कर क्या सकते हो, मैं बताता हूँ क्या कर. तो आप ये चीजें कर सकते हो, 5 चीजें कर सकते हो. पानी पी सकते हो, शावर ले सकते हो क्योंकि बदबू नहीं आनी चाहिए आप में से. गो आउटसाइड, वॉक अराउंड, और थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो. एक्सरसाइज उतनी करनी है कि भूख मतलब रूफ के ऊपर ना चले जाए कि अरे भैया मैंने एक्सरसाइज कर लिया अब तो मेरे को खाना खाना ही पड़ेगा, रिवॉर्ड लेना पड़ेगा. नहीं, तो एक लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो और मेडिटेट कर सकते हो और लिख सकते हो अपने थॉट्स जो दिमाग में आ रहे हैं. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. डोपामीन फास्ट है, ये स्टार्ट होता है सनराइज से सनसेट तक, ठीक है, जस्ट लाइक अ रोजा. ये मेरा अकॉर्डिंग टू रूल है, बट यू कैन डू इट फॉर
the whole of the 24 hours from the moment you wake up to the moment you fall asleep. बट मैंने क्या किया था कि सनराइज से सनसेट तक किया था, सुबह 7 से रात को 7 बजे तक। को पता है, आप तो यही सोच रहे हो क्या चूतिया है ये, कौन करेगा, कौन भड़वा करेगा, कौन पागलपन करेगा ये सब। बट मेरे को बता दो क्यों करना ये इंपॉर्टेंट है, और इससे आप कैसे एकदम से अपनी मोटिवेशन को बूस्ट कर सकते हो। आओ मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा आपको कि हैशटैग बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ओके, सबसे पहला, स्टार्व्स योर डोंकी। तो अपनी बॉडी को आप एक गधे की तरह विजुअलाइज करो कि, और अपने माइंड को एक राइडर की तरह विजुअलाइज करो। आपकी बॉडी मोटिवेट तभी होती है कुछ करने के लिए जब आपको पता है कि उसके एंड में एक रिवॉर्ड है, उसके एंड में आपको खुशी मिलेगी। तो इसलिए आप उसके पीछे भागते हो और वो चीज़ करते हो। क्यों? रूटीन रिवॉर्ड, दैट इज़ द हैबिट लूप। कुछ आप देखते हो कि करके मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप वो एक्शन करते हो जिससे आपको वो रिवॉर्ड मिलता है। बट आजकल लोग की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, अल्कोहल, पार्टिंग और जंक फूड, टीवी, एंटरटेनमेंट। तो ये सब चीज़ें ब्रेन में डोपामीन का प्लेजर सिस्टम इतना ज़्यादा रिलीज कर देती है कि आप हर छोटी चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हो और काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते, क्योंकि यू आर ऑलरेडी देयर, यू ऑलरेडी हैव दैट सिक्रीशन ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन, सो दैट कि आपको जो एक्शन करना चाहिए, एक्चुअली में काम करना चाहिए, उसके एंड में लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ तो यहाँ पे है ही है मेरे पास ऑलरेडी। मैं टीवी देख रहा हूँ, साथ में पॉपकॉर्न है, पिज़्ज़ा है, गर्लफ्रेंड है, सब कुछ तो है मेरे पास, और क्या चाहिए मेरे को। मोटिवेशन की बैंड बज जाती है। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी फुल है, अब उसको और कुछ चाहिए नहीं, गधे का पेट भरा हुआ है, तो आगे क्यों बढ़ेगा वो, है ना भाई। तो इसका एम यही है डोपामीन फास्ट का, कि आप अपने डोंकी को स्टार्व करें, अपने गधे को जितना लेस स्टिमुलेशन हो सके उतना लेस स्टिमुलेंट्स दे, और उसकी वजह से एक भूख उठेगी, एक आग उठेगी अंदर से काम करने की। छोटी छोटी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें करने में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और दैट विल बी वेरी प्रोडक्टिव, सेल्फ इंप्रूविंग फॉर you. Second reason why you should do this dopamine fast. जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, जो इमोशनल पेन है या फिजिकल पेन है या मेंटल पेन है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उन सबको मेरे को पता है कैसे मास्क करते हैं। लोग ये पीते हैं, दारू पीते हैं इमोशनल पेन को मास्क करने के लिए, या फिर सिगरेट्स फूकते हैं, या फिर कैजुअल रिलेशनशिप्स रखते हैं, या फिर वट एवर यू आर इनटू, कुछ भी ये सब करते हैं लोग अपना इमोशनल पेन मास्क करने के लिए। बट जब आप ये सब चीज़ें हटा दोगे तो, और अपने साथ रहोगे, सिर्फ कुछ भी नहीं है आपके पास, ये सब पेन को मास्क करने के लिए वो सारी फीलिंग्स ऊपर आएंगी। वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन, वो जेलसी, वो एंगर, वो चोट जो लगी है आपको, कभी अगर नहीं लगी तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप पहले से मस्त है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो ऐसा नहीं होगा। बट अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी फीलिंग है, तो वो मास्क सारा हट जाएगा डोपामीन फास्ट के वक्त, और यू विल कम फेस टू फेस विद दोज फीलिंग्स। इन सब फीलिंग्स का मेन रीज़न, कॉमन कॉज होता है रिजेक्शन, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, शेम, वट एवर इट इज़। You can deal with them only when you face them. जब आप देखोगे अपने आप को कि हाँ मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो आप उसको ओवरकम करोगे। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली मारता है अंदर से तू खोखला। तो here comes the writing part. तो फीलिंग्स को फेस करने में और रिजॉल्व करने में राइटिंग पार्ट, थर्ड पॉइंट कि आपको क्यों करनी चाहिए ये डोपामीन फास्ट, इज द राइटिंग पार्ट। कि जब आप लिखेंगे अपनी फीलिंग्स को, व्हाट यू आर फीलिंग, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में आपके मन में क्या चल रहा है और उसको कैसे आप इग्नोर कर रहे थे पता नहीं कितने टाइम से। तो जब आप ये कर रहे होंगे तो आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, और अगर मैं कुछ हर्ट फील हो रहा है या कोई बुरी फीलिंग्स हो रही है, क्या हो रही है, तो उनको लिखो, और फिर लिखो कि ये कहाँ से आ रही है, इसका कॉज क्या है, और फिर लिखो कि अच्छा ठीक है मेरे को पता लग गया इस चीज़ का कॉज क्या, अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, प्रॉब्लम को या फिर फीलिंग को रिजॉल्व कैसे कर सकता हूँ।
और फिर ये लिखो कि अगर 5 साल बाद तक मैं यही चीज़ें करते रहा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तो मैं कैसा बनूंगा, और बेस्ट केस सिनारियो लिखो और वर्स्ट केस सिनारियो लिखो, और इससे आपको इंसाइट मिलेगी, अपने आप के बारे में जानोगे, अपने आप से एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो आप दूसरों से करते हो ना और अपने आप से करना भूल जाते हो वो स्ट्रांग होएगी। आई नो ये बहुत ही एक पेनफुल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होएगा, बट इट विल हेल्प यू बिकम स्ट्रॉन्गर। पावर। डरो मत, फियर इज द कॉज ऑफ ऑल फेलियर। डाउट मत करो, जो लिखना है आप लिखो, सच लिखो, क्योंकि किसी से झूठ नहीं बोल सकते आप, सिर्फ अपने आप से, अपने आप अकेले में हो तो छुपना किस चीज़ से है। अपनी सारी वल्नरेबिलिटी और इश्यूज और इनसिक्योरिटीज़ को ऊपर ले आओ और पेज पे लिख डालो यार। दोस्तों मैंने जब ये डोपामिन फास्ट किया था तो मैं 1 से 2 घंटे तक लगातार लिख रहा था। मैंने अलग से ये रजिस्टर लिया और इसमें लिखना शुरू किया, कम से कम मतलब 10 पेजेस तो भर दिए होंगे ऐसे ही। और मैंने सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं लिखा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैंने इसके बारे में भी लिखा कि मैं अपना 1 साल बाद क्या कर रहा हूँगा, 3 साल बाद क्या चाहिए मेरे को लाइफ से, 5 साल बाद क्या चाहिए लाइफ से, और 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, वो सब भी लिखा। मैंने पूरा प्लान किया और आप भी करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एनकरेज करूँगा कि आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ को प्लान करो, क्योंकि रियलिटी यही है कि हम खुद अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। और ब्लेम करने से अपने एनवायरनमेंट को या फिर लोगों को कि उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ तभी के लिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अगर कुछ गेन करना है, अगर कुछ बनना है, कुछ उखाड़ना है ज़िंदगी से, लाइफ का जूस निचोड़ के पी जाना है, तो लिखो, अपनी लाइफ प्लान करो अभी से। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने इम्प्रूवमेंट पिल चैनल पे ये वीडियो देखी, तो मैंने उस वीडियो को लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। यू कैन गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू देयर चैनल ऑल्सो। इट्स अमेजिंग कॉन्टेंट, माइंड ब्लोइंग। याद रखना, तू आग है, आग। क्या है तू? आग। जब तक जलेगा रोशनी फैलाएगा, जब तक बुझ नहीं जाता तब तक रोशनी फैलाता रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और गुस्सा या फिर फेलियर सब मार के फेंक दो लाल बटन पे, ताकि सब्सक्राइब बटन दब जाए, ठीक है ना। और चिल मारो, लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस लाइफ। दिस इज माय डिजाइन। नमस्ते।